ठीक है, ध्यान समझिए बेटा। मेल गैमेट, इससे पहले आपने प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ लिया था गैमेट्स क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स इसको हम रिप्रोडक्टिव यूनिट भी कहते हैं। लिविंग सेल होता है, मेल और फीमेल दोनों में ही पाया जाता है। क्लियर है? फिर आगे आपने इसको पढ़ा था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम, दैट इज आल्सो कॉल्ड एग। आज इसकी मेल गैमेट की बात करते हैं। मेल गैमेट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड मेल सेक्स सेल, या फिर इसको रिप्रोडक्टिव यूनिट के नाम से भी जानते हैं। आप मेल गैमेट कह लो, मेल सेक्स सेल कह लीजिए, या फिर रिप्रोडक्टिव यूनिट। क्या होता है ये है स्पर्म। क्या है बेटा? अगर आपसे पूछे मेल गैमेट का नाम क्या है, स्पर्म, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कौन है, स्पर्म है। स्पर्म का जो शेप साइज होता है, शेप आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 रीजन पाए जाते हैं। एक तो हो गया हेड रीजन, मिडिल पीस हो गया, नेक वाला रीजन हो गया, इसके बाद से ये टेल रीजन आता है। अलग अलग मैंने लेबल किया हुआ है डायग्राम में, ठीक है, एक एक का भी मैं फंक्शन भी बताऊंगा। स्पर्म का जो लेंथ होता है, यानी कि जो लंबाई होती है बेटा, 0.05 mm लॉन्ग होता है। ये 0.05 mm लॉन्ग स्पर्म होता है। मोटाइल होते हैं ये, मोटाइल का मतलब ये लोकोमोट करते हैं। कब करते हैं, कैसे करते हैं, आगे अभी बताया जाएगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर हम की बात करते हैं। स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है, ये आपने एक पिक्टोग्राफ यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। स्पर्म का जिसके 4 रीजन है, पहला रीजन हेड, दूसरा नेक, तीसरा हो गया मिडिल पीस एंड द फोर्थ इज टेल। 4 रीजन होते हैं स्पर्म में। ये रहा हेड वाला रीजन। अब सबसे पहले बात करते हैं हेड रीजन में क्या क्या पाया जाता है। हेड रीजन में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है स्पर्म में। तो हेड रीजन में सबसे पहले आउटर मोस्ट टॉप पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक्रोसोम रीजन। कौन सा रीजन है ये, एक्रोसोम रीजन। इस एक्रोसोम रीजन यहाँ पर एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम का नाम है एक्रोसीन एंजाइम। क्या नाम है बेटा, एक्रोसीन एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मान लीजिए ये रहा ओवम, ठीक है, ये रहा स्पर्म, तो स्पर्म के हेड पर ये एक्रोसोम रीजन पाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्रोसोम रीजन है ना। यहाँ पर कौन सा एंजाइम कंटेन है, एक्रोसीन एंजाइम कंटेन है। एक्रोसीन, ये एक्रोसीन एंजाइम क्या करता है, ये जो ओवम एग का आउटर लेयर होता है इसको ब्रेक करता है, तोड़ता है और अंदर की ओर ओवम के अंदर एंटर करता है। तो ओवम के आउटर लेयर को स्पर्म का कौन सा रीजन ब्रेक करता है, एक्रोसोम रीजन। क्यों ब्रेक करता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है एंजाइम जिसका नाम क्या है, एक्रोसीन एंजाइम। क्लियर हो गया। एक्रोसीन एंजाइम स्पर्म के हेड वाले रीजन में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं एक्रोसोम। इसमें हेल्प करता है फॉर पेनिट्रेट द ओवम, टू पेनिट्रेट द ओवम। ओवम को पेनिट्रेट करता है, यानी कि छेद करके उसके अंदर एंटर करता है। तो ये तो हो गया एक्रोसोम रीजन। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं स्पर्म में साइटोप्लाज्म पाया जाता है बेटा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। क्योंकि स्पर्म एक लिविंग सेल है। स्पर्म क्या है बेटा, लिविंग सेल है, लिविंग सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल है ये। तो इसमें साइटोप्लाज्म में भी देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस भी पाया जाएगा, समझ में आ गया, सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाएगा। नेक वाला रीजन होता है जो कि हेड को और मिडिल पीस को आपस में कनेक्ट करता है। ये नेक रीजन हेड को और मिडिल पीस को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, नेक रीजन। अब बात करते हैं मिडिल पीस की। स्पर्म में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं मिडिल पीस। ये मिडिल पीस
इसमें क्या पाया जाता है? इट पोजेस, इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपका क्वेश्चन होगा सर स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होता है? क्योंकि बेटा आप जानते हैं, आपने क्लास 9 पढ़ा हुआ है, सेल के बारे में पढ़ा हुआ है। एक लिविंग सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है फॉर एनर्जी पर्पस। सेल को एनर्जाइज करने के लिए, सेल को एनर्जी देने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है ना। इसी तरह से ये स्पर्म एक लिविंग सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल है, तो इसके मिडिल पीस में दे पोजेस माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा ताकि ये जो स्पर्म लिविंग सेल है वो एनर्जाइज रहे, वो अपनी मोटेलिटी कंट्रोल कर सके, कंटिन्यू कर सके। फिर आगे आता है बेटा टेल रीजन। ये रहा टेल रीजन, स्पर्म का टेल रीजन होता है, ठीक है, लास्ट पार्ट। ये किसके लिए है? फॉर मोटेलिटी। स्पर्म मोटाइल होते हैं, लोकोमोट करते हैं। जब भी कोई मेल फीमेल के वजाइना में इंसेमिनेट करता है, दैट मींस अपना स्पर्म रिलीज करता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो वहां से ये स्पर्म भागते हैं ओवम की ओर। तो भागने का काम, उनको डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करता है बेटा? टेल। कौन प्रोवाइड करता है? और भागने के लिए एनर्जी कहां से आती है? मिडिल पीस। मिडिल पीस में प्रेजेंट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये स्पर्म मोटाइल होते हैं। अभी किसी ने पूछा भी था बेटा सर ये मोटाइल क्या होता है? मोटाइल मतलब ये लिविंग सेल लोकोमोट करते हैं, ठीक है, स्विम करते हैं, ओविडक्ट तक पहुंचते हैं, फीमेल के ओविडक्ट वाले रीजन तक, जहां पे ओवम ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, वहां पर जाते हैं, मिलते हैं। एक बार के इंसेमिनेशन में एक मेल जो है 300 मिलियन स्पर्म जो है रिलीज होता है। 300 मिलियन स्पर्म में से कोई एक स्पर्म फर्टिलाइज होता है, कोई एक स्पर्म, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो सोचिए हम लोग बहुत लकी हैं, 300 मिलियन की रेस हम जीत करके आए हैं, इसीलिए हर एक इंडिविजुअल यूनिक होता है, ठीक है। तो आपको ये यूनिकनेस नेचर ने ऑलरेडी दिया हुआ है। आप ऐसा मत आप अपने आप को एज्यूम करिए नहीं नहीं हम तो इंफीरियर हैं, हमको कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप अपने आप में यूनिक हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका मेल गैमेट, मेल सेक्स सेल या फिर मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड स्पर्म। 0.05 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, ये मोटाइल होते हैं, लिविंग सेल होता है। ये रहे इनके रीजन स्ट्रक्चर। हेड रीजन पाया जाता है, नेक रीजन, ठीक है, मिडिल पीस, जिसके पास मिडिल पीस में इसी रीजन में होते हैं इनॉर्मस माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। टेल जो रीजन है, ये टेल रीजन, ये मोटेलिटी के लिए, डायरेक्शन के लिए यूज होता है। दैट्स इट। कोई दिक्कत किसी को? अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, पूछ ले बेटा, ठीक है। अच्छा, ये हेड वाले रीजन पर कौन सा पाया जाता है? एक्रोसोम। एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम कंटेन होता है? एक्रोसिन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्रोसिन एंजाइम? टू पेनिट्रेट द ओवम, फॉर पेनिट्रेट द ओवम और एग सेल, ओके। स्पर्म का अगर आपसे पूछा जाए स्पर्म का कौन सा रीजन, कौन सा पार्ट ओवम के आउटर शेल को, आउटर लेयर को पेनिट्रेट करता है, ब्रेक करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए एक्रोसोम रीजन। कौन सा? क्यों? आगे क्रॉस क्वेश्चन कर लिया जाए, क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्रोसिन एंजाइम, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब हेडिंग नोट करिएगा, फीमेल गैमेट